जैसा कि आप सभी को पता है कि मई के महीने में चारों धामों के कपाट खुलने जा रहे हैं और उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आता है जब चारों धामों में से एक बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाहर आकर के केदारनाथ के लिए रवाना होती है। इससे यह पता चलता है कि भगवान शिव सनातन धर्म में अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम देवताओं ते नमन में। जैसा कि आपको पता है कि केदार बाबा की चल विग्रह डोली केदारनाथ के लिए निकल चुकी है। ऐसे समय पर हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खोला जाता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्या आपको पता है कि केदारनाथ भगवान का मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं आया। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में इस मंदिर को बनाया गया है उसकी वजह से ही ये मंदिर बाढ़ में भी बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर पूर्व पश्चिम में होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता। कम से कम वर्ष 2013 में आई भयावह आपदा की स्थिति में तो यह नहीं बच पाता, लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके के साथ चिपका दिया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया कि कैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने यह सोचा और यह 1200 साल पहले परीक्षण कर लिया। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? वर्ष 2013 में आई आपदा में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार से दोनों हिस्सों में विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी मंदिर के दोनों किनारों को अपने साथ बहा ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान के भारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह गए। शिला, जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई। आज तमाम बाढ़ों के बावजूद, तमाम आपदाओं के बावजूद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की की थी। और दगड़ियों, ये भी जाने की केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल रहती है। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है, जो 1076 से 1099 काल के थे।
एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर के बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदार घाटी के जमलोकी ब्राह्मण केदारनाथ के प्राचीन पुजारी हैं, जो केदारनाथ के यज्ञ पुरोहित भी हैं, और केदार घाटी के पंडा पुरोहित इस क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित हैं। पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर के बाहर पूजा अर्चना का अधिकार दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल शिवलिंग की तथा वहाँ के स्थानीय जमलोकी ब्राह्मण मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो दगड़ियों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कृपया हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही बाबा केदार के दर्शन करने आप लोग जरूर आएं और बाबा केदार का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय बाबा केदार। धन्यवाद।